वेलकम और वेलकम बैक। इलोन मस्क के आने के बाद उन्होंने एक नया प्लान बनाया था ट्विटर के लिए, जिसके बाद ट्विटर पर जो फेक अकाउंट्स हैं उनकी संख्या बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। और वो फेक अकाउंट्स नॉर्मल नहीं है, इवन ब्लू टिक वाले हैं, यानी कि वेरीफाइड हैं। अब इसके चलते ट्विटर ऑल टुगेदर बंद भी हो सकता है, ऐसी कुछ रिपोर्ट सामने आ रही है। इवन खुद इलोन मस्क ने ये बोला है कि ट्विटर बैंकरप्ट हो सकता है आने वाले दिनों में। सो डिस्कस करते हैं पूरा मामला क्या है, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्लीज मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या, इलोन मस्क के ट्विटर को एक्वायर करने के बाद इन्होंने एक सर्विस निकाली कि $8 प्रति माह यानी कि $8 पर मंथ देकर ये सर्विस आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको ये ब्लू टिक का बैज मिलेगा और आप भी एक वेरीफाइड अकाउंट की लिस्ट में आ जाओगे। लेकिन इसके बाद लोगों ने फॉल्स आइडेंटिटी से अपने अकाउंट्स बनाने शुरू कर दिए और ये सब्सक्रिप्शन लेकर उन्होंने अपनी आईडीज अपने अकाउंट्स पर ये ब्लू टिक ले लिया। ठीक है, अच्छा इसके पहले क्या होता था कि जब किसी को ब्लू टिक मिलता था तो वो सिर्फ एक तो जो हाई प्रोफाइल लोग हैं उनको मिलता था, दूसरा जो पॉलिटिशियंस है, सेलिब्रिटीज है, जर्नलिस्ट है, उनको मिलता था, ताकि उनका कोई फेक अकाउंट अगर हो तो वो अलग ही दिख जाए, वेरीफाइड अकाउंट्स अलग हो। यही रीजन था कि सबका जो अकाउंट था वो वेरीफाइड नहीं होता था। लेकिन इलोन मस्क ने सोचा कि ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है और जो कॉमन पीपल है उनको बेसिकली ये नहीं मिलता, ऐसा नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने ये सर्विस निकाली। बाकी इंटेंशंस इसके पीछे गलत नहीं थी, बट हाँ ये सोची समझा जो ये प्रोसेस था वो नहीं था, इसीलिए उनको इसके डिसएडवांटेजेस अब देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हुआ क्या आप देख सकते हैं, किसी ने फेक अकाउंट बनाया जॉर्ज डब्ल्यू बुश के नाम से और टोनी ब्लेयर के नाम से, जिसको कि उन्होंने वेरीफाई भी करवा लिया ये सब्सक्रिप्शन लेकर, और कमेंट करा यानी कि ट्वीट करा ट्विटर पर कि सो व्हाट इफ आई डिड 9/11, जो 9/11 का हमला हुआ था उसमें ये बोला, कहीं ना कहीं अक्यूज ठहराया जाता है जॉर्ज बुश को, और ये बोला जाता है कि अगर वो चाहते तो शायद इस हमले को रोक सकते थे या फिर इसकी इंटेंसिटी को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। तो इसी के चलते ये ट्वीट कर दिया एक फेक अकाउंट से कि क्या हुआ अगर मैंने 9/11 करवा भी दिया तो। फिर इसी को रीट्वीट करते हुए जो टोनी ब्लेयर हैं, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं यूके के, उन्होंने बोला सेम टू बी ऑनेस्ट। और उसके बाद फिर से जॉर्ज बुश के जो अकाउंट था उनके नाम से उससे फिर एक ट्वीट आया कि आई मिस किलिंग इराकीज। अब इराक में आपको पता है यूएस ने हमला करा था जॉर्ज बुश के टाइम पर, ये कहते हुए कि इराक न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की तैयारी कर रहा है और ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ है, इसलिए हम उन पर बेसिकली हमला करेंगे और इस चीज़ को रुकवाएंगे। जबकि जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस हमले के बाद तो ये पता चला था कि इराक ऐसी कोई प्लानिंग नहीं कर रहा था, इवन अभी तक इराक के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं है। तो उसी के ऊपर ये ट्वीट करा गया। अब आप देखोगे बेहद कंट्रोवर्शियल है। अगर कोई सच में मान जाएगा कि ये वेरीफाइड अकाउंट्स हैं और इनको यही लोग कर रहे हैं तो बेहद मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दूसरा, जैसे कि आप देख सकते हैं जीसस क्राइस्ट और सैटन के नाम से भी अकाउंट्स बन गए हैं और इवन वेरीफाइड अकाउंट्स बन गए हैं, यानी कि इन्होंने अगेन उसी सर्विस का यूज़ करा है, सब्सक्रिप्शन लिया है $8 पर मंथ वाला और इन्होंने अपने अकाउंट्स वेरीफाई करवा लिए हैं। फिर टेस्ला के नाम से भी एक अकाउंट है जो कि अगेन वेरीफाइड होकर उन्होंने ट्वीट करा कि हाउ लॉन्ग डू यू थिंक वी हैव लेफ्ट एज अ कंपनी टू बी ऑनेस्ट। फिर किसी ने लॉकहेड मार्टिन के नाम से भी अकाउंट बना लिया। लॉकहेड मार्टिन एक कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, जो कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस आर्म्स इन सब में बेसिकली काम करती है। तो इन्होंने ट्वीट करा We will begin halting all weapons sales to Saudi Arabia, Israel and United States until further investigation into their record of human rights abuse। यानी कि हम तब तक अपनी जो सेल है वेपन्स की सऊदी अरेबिया को, इसराइल को, यूएस को रोक दे रहे हैं जब तक कि और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं होती कि उन्होंने ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ करा है कि नहीं। जो भी उनका रिकॉर्ड है हम उसको चेक करेंगे पहले। ठीक है, ये हुआ। और ये फेक अकाउंट है, मैं आपको बता दूं अगेन। दूसरा जो आया ऐसा ही फेक अकाउंट से, इली लिलियन कंपनी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इनकी तरफ से एक फेक अकाउंट बनाया गया अगेन और बैज ले लिया गया वही सब्सक्रिप्शन लेकर, और अनाउंस करा गया कि वी आर एक्साइटेड टू अनाउंस इंसुलिन इज फ्री नाउ, यानी कि इंसुलिन अब हमने फ्री कर दी है। अब इन दो ट्वीट से लॉकहेड मार्टिन और इली लिली जो कंपनी है, इन दोनों के ही शेयर्स काफ़ी गिर गए, काफ़ी क्रैश कर गए। हालांकि कुछ देर बाद इली लिली कंपनी ने यह भी बोला कि हम अपोलोजाइज करते हैं, जो भी मिसलीडिंग मैसेज हमारी तरफ से या फिर किसी ने भी जो फेक अकाउंट बनाया है उन्होंने वो सर्व कर दिया है लोगों को, और हमारा जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो लिली पैड है, इन्होंने ये सब बताया। लेकिन तब तक जो होना था हो गया था।
इली लिली और लॉकहेड मार्टिन और दूसरी जो कंपनीज थी उन्होंने बिलियंस लूज कर दिए थे इस कैओस में, जो ट्विटर का ये कैओस हुआ था। ठीक है, तो मतलब एक छोटी सी आप मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो जिसकी वजह से आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान करवा दे रहे हो बड़ी बड़ी कंपनीज का। सिर्फ $8 की एक चीज, एक सब्सक्रिप्शन इतना बड़ा नुकसान करवा दे रही है। ठीक है, ऑफ कोर्स ये सब चीजें जो फेक चल रही हैं, जो ये ट्विटर कैओस चल रहा है, इससे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बेहद परेशान हो चुकी हैं और अब उन्होंने डिसाइड करा है, जो भी एडवर्टाइजर्स वगैरह हैं सब ने डिसाइड करा है कि वो ट्विटर को अब छोड़ देंगे, ट्विटर पर वो मार्केटिंग नहीं करेंगे। और यही वजह है कि मस्क को बेहद बड़ा झटका लगा है और वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं एडवर्टाइजर्स को कि आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा इस चीज़ से, और हम जो ये सब्सक्रिप्शन है इसको बंद करवा दे रहे हैं फॉर द टाइम बीइंग। आगे देखेंगे इसमें क्या हम चेंजेस करके इसको दोबारा लॉन्च कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, जैसे ही ट्विटर इन चीज़ों से स्ट्रगल कर रहा है फिलहाल, वैसे ही जो ट्विटर के राइवल्स हैं, जो वैसी ही ऐप्स है ट्विटर की जो सब्सटीट्यूट हो सकते हैं, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया है और वो बेसिकली कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हैं। जैसे ट्विटर का एक और इंडियन राइवल है, कू नाम से एक ऐप है, जिसने कि इस अपॉर्चुनिटी के बाद न्यू फीचर्स लॉन्च कर दिए हैं अपनी ऐप में, ताकि और ज़्यादा कस्टमर कू की तरफ आए ट्विटर को छोड़कर। क्योंकि अगेन मैं बोलना चाहूँगी, जितने भी एडवर्टाइजर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिनको रिलायबल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो अब ट्विटर को छोड़ रहे हैं और उसके सब्सटीट्यूशन ढूंढ रहे हैं। कू के साथ साथ जो मेस्टोडोन ऐप है उस पर भी लोग जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि वो भी एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव माना जा रहा है ट्विटर का। तो ये दोनों ही ऐप्स अभी रेस में हैं ट्विटर को हराने में। अब देखिए, मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने वीडियो बनाई थी इलोन मस्क ने ट्विटर एक्वायर करा था उसके बारे में, मैंने उसमें भी आपको बताया था कि ये डील कहीं ना कहीं इलोन मस्क को भारी पड़ सकती है, जो कि अभी देखने को भी मिल रहा है। और इवन इलोन मस्क ने खुद बोल दिया है कि जो ट्विटर है वो बैंकरप्ट हो सकता है इन द कमिंग ईयर्स, क्योंकि जो एडवर्टाइजर्स है फर्स्ट ऑफ ऑल वो छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? देखो, बहुत बड़ा पैसा ट्विटर के पास एडवर्टाइजमेंट से ही आता है। बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे अपने एडवर्टाइजमेंट देती हैं और वहाँ से ट्विटर पैसा कमाता है। तो अगर एडवर्टाइजर्स ही चले जाएंगे तो कैसे कंपनी पैसा कमाएगी? वैसे इलोन मस्क ने अपना सब्सक्रिप्शन वाला जो ऑप्शन था उसको अभी के लिए रोक दिया है, लेकिन उन्होंने बोला है कि हम कुछ इसमें चेंजेस करेंगे और उसके बाद इसको दोबारा लॉन्च करेंगे। बाकी देखना ये होगा कि क्या ट्विटर अपने बेस्ट लेवल पर आ पाएगा दोबारा, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। आपके क्या विचार है इस बारे में, प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। एंड दिस वाज द न्यूज फॉर यू गाइस। आई होप यू लव्ड इट। इफ यू डिड, प्लीज गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।